Hello dear students, once again Saket sir is here, your English teacher from HR Imperial Public School Chhapra. Today I am going to proceed your chapter 2 Nelson Mandela Long Walk to Freedom, as I have already taught you some of the paragraphs of this chapter in my previous video, and we have discussed all the doubts related to those paragraphs in the live class. But before proceeding this chapter, I would like to once again repeat the brief summary of this chapter, that what we have studied in last video, in last lecture. As you know, long walk to freedom, okay, long walk to freedom is a novel, and you are looking here Nelson Mandela Long Walk to Freedom. This is your chapter, means इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये जो है कि एक एक्सट्रैक्ट है आपका लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो नॉवेल है, उससे एक पार्ट लिया गया है और आपको स्टैंडर्ड 10th में दे दिया गया है पढ़ने के लिए, है ना, जो कि सेल्फ रिटन है। नेल्सन मंडेला ने खुद ही इसको लिखा है। दैट्स वाई यू कैन से दैट द बायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। आप कह सकते हैं कि ये नेल्सन मंडेला का क्या है, बायोग्राफी है ना। इसमें उन्होंने जो डिस्कशन किया है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्यों लिखा है, क्योंकि जब वो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उन्होंने इसलिए लिखा है कि व्हेन ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, है ना, जब वो बने और वो अपना स्पीच डिलीवर कर रहे थे उस ओकेजन पे, तो जो भी उनकी जर्नी रही प्रेसिडेंट बनने तक में, है ना, जो भी उन्होंने फेस किया, जो कुछ भी उन्होंने फेस किया, ये सारी चीज़ जो है कि उनका एक जर्नी की तरह रहा। दैट्स वाई उन्होंने जो चैप्टर का जो टाइटल है, जो नॉवेल का जो टाइटल है, उन्होंने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम दिया है ना, यानी एक लंबी जर्नी है फ्रीडम की उनकी रही है, तो उसके बारे में उन्होंने पढ़ाया है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। और उसमें मैंने एक बताया था, थोड़ा सा एक बार और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, कि जो वर्ड है इसमें एक आया जो एपैराथिड, है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस था साउथ अफ्रीका में, जैसा कि यहाँ पर दिया भी है, आप देख सकते हैं कि एपैराथिड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू दियर रेस। अकॉर्डिंग टू दियर रेस का मतलब ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ कलर, है ना, जब आपके ऊपर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन आपके बीच किया जाता है तो उसको एपैराथिड कहते हैं। और ये जो प्रैक्टिस उस समय सबसे ज़्यादा जो है ना कि साउथ अफ्रीका में इसका जो है कि ये जो पॉलिसी है ये वहाँ पर यूज किया जाता था। और ये क्या करता था ना कि मीन्स इट इज सच अ पॉलिसी दैट क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड, है ना, ऑन हिज कंट्री एंड इट्स पीपल। लोगों के मन में एक बहुत ही बड़ा घाव दे जाता था किसी भी देश के जो लोगों के लिए है। तो ये इस तरह से एक पॉलिटिकल सिस्टम था वहाँ का, है ना। और इसको लीगल प्रैक्टिस बताया गया है। यहाँ लीगल प्रैक्टिस इसलिए बताया गया है कि जो भी रूलिंग कंट्री रही है ना, उसका ये राइट बनता था उन लोगों का, वो अपने पावर जो था एक डिक्टेटरशिप वो लगाते थे और इस तरह से वो रूल करते थे दूसरे देशों के लोग के ऊपर। ओके, तो चलिए आगे जो है कि हम लोग पढ़ेंगे इसमें। और मैंने जो अभी तक आपको जो पढ़ाया है उसमें हम ये देख करके चैप्टर को जो है कि एक प्लान वे में आगे बढ़ सकते हैं कि नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। वाइट लोगों का वहाँ रूल था, यानी ब्रिटिशर्स का रूल था नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के ऊपर। उसके बाद 3 centuries तक वहाँ पर उन लोगों का रूलिंग रहा। उसके बाद नेल्सन मंडेला जो है कि वहाँ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं, है ना। और फिर क्या बताया गया था कि मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उनकी जो पार्टी का जो नाम था ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। देखिए फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस लिखा है, तो फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस का मतलब वो ये कि वहाँ के लोगों को अपनी गवर्नमेंट इलेक्ट करने की आज़ादी मिली थी उस समय,
और इस तरह से जो नेल्सन मंडेला की जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC है ना, वो 252 सीट्स क्या है, मोर देन 50% सीट्स जो है वो जीत करके है ना 400 आउट ऑफ 400 सीट्स में क्या की ना कि साउथ अफ्रीका के में एक हिस्ट्री क्रिएट किया उन लोगों ने। और इस तरह से इलेक्शन जीत करके नेल्सन मंडेला जो हैं वो क्या बने, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं वहाँ पर। स्टोरी किस चीज़ की है, तो स्टोरी है कि द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी जो पार्टी होती है या कोई भी जो लीडर होते हैं हमारे कंट्री के, अगर वो इलेक्ट होते हैं तो उनका एक इनॉग्रेशन सेरेमनी होता है। तो इन द सेम वे साउथ अफ्रीका में भी नेल्सन मंडेला की जीत की खुशी पे उनको ओथ दिलवाने के लिए है ना, शपथ दिलवाने के लिए कि वो कंट्री को, अपने नेशन को क्या करेंगे, पूरी डिग्निटी के साथ सर्व करेंगे। एक सेरेमनी का क्या किया गया वहाँ पर, इनॉग्रेशन सेरेमनी का है ना कि आयोजन किया गया था। तो वो जो है कहाँ पर हुआ, ये याद रखना, इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे है ना। यानी आज उस शहर को प्रिटोरिया के नाम से हम लोग जानते हैं। जो जगह था उसका नाम था यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। उस फंक्शन में, उस इनॉग्रेशन सेरेमनी में लगभग 140 कंट्रीज से ना लोग आए हुए थे, पॉलिटिशियंस आए थे, डिग्निटरीज जो गेस्ट होते वो आए हुए थे पूरी वर्ल्ड के, अराउंड द वर्ल्ड है ना। और उन्होंने कहा कि नेवर नेवर अगेन है ना, नेल्सन मंडेला ने अपने स्पीच में कहा कि नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, जो साउथ अफ्रीका की जो खूबसूरत धरती है अब वो कभी नहीं कुछ चीज़ों को बर्दाश्त करेगी, जैसे क्या, एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर, एक दूसरे के ऊपर अब अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगी। सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, यानी अपने संबोधन में नेल्सन मंडेला ने इस बात को कहा है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम लोगों ने अभी तक पढ़ी थी कि उनका जो जर्नी रहा है कैसा रहा है, उसको वो आगे बताए हुए हैं। सो आगे हम लोग देखते हैं, मैंने कहाँ तक आपको पढ़ा दिया था, आप ओरल कम्प्रीहेंशन चेक करके दिखाए थे। हाँ, लेट फ्रीडम राइन है ना, गॉड ब्लेस अफ्रीका, यहाँ तक हमने पढ़ा था। ओरल कम्प्रीहेंशन चेक का जो क्वेश्चन आंसर है कुछ लोगों ने करके मेरे को भेजा था, हो सकता है बाकी लोग कंसर्न टीचर को भेजे हों, तो अगर नहीं भी भेजे हैं तो आप ज़रूर कर लेंगे, एक बार प्रैक्टिस किए रहेंगे तो एग्जाम में जो है कि बहुत ही ईजी कंफर्ट फील करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर, यहाँ से हम लोगों को जो है ना कि चैप्टर को स्टार्ट करना है, सॉरी यहाँ से स्टार्ट करना है। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South Africa jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings, है ना। जब वो एड्रेस कर रहे थे नेल्सन मंडेला लोगों को, जो 140 कंट्रीज से जो डिग्नेटरीज आए हुए थे, जो गेस्ट आए हुए थे, पॉलिटिशियंस आए थे, और साउथ अफ्रीका के लगभग जो 10,000 जो लोग असेंबल हुए थे वहाँ उनको, तो उन्होंने कहा कि अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, यानी कुछ ही समय बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज है ना इन ऑ एज अ स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ है ना साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, यानी यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से है ना जो साउथ अफ्रीका के जो भी जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं है ना, और ट्रूप कैरियर्स यानी जो वहाँ के आर्मीज हैं, वो क्या करेंगे, आवर आइज इन ऑ एज, हमें जो होगा कि अपना जो आँख होगा वो ऊपर उठा करके क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो साउथ अफ्रीका की जीत की है ना, जो वहाँ पर नई गवर्नमेंट आई है उसकी सम्मान में। स्पेक्टेकुलर एरे का मतलब देखिए दिया हुआ है, एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, कलरफुल एंड अट्रैक्टिव है ना, एक अलग ही तरह का जो है ना कि वो जो होता है कि अपना एक सम्मान जो है कि उनके प्रति डेडिकेट करेंगे है ना, तो वो लोग अपना जो जेट्स है उसको हवा में उड़ा करके। इट वाज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected। यानी उन्होंने कहा कि यह जो होगा ना, इट वाज नॉट ओनली, ये सिर्फ डिस्प्ले नहीं, ये सिर्फ एक देखने की चीज़ नहीं है, ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, कि हमारा जो मिलिट्री फोर्स है वो कितनी तैयार है ना, या किस तरह के जो एक
जो व्यू है वो दिखा सकती है। सिर्फ ये चीज़ नहीं है, उन्होंने कहा बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयलिटी। उन्होंने कहा कि आपको यहाँ पर ये देखना है कि जो हमारी मिलिट्री है वो भी कितनी वफादार है, वो भी कितना कॉन्शियस है किस चीज़ को लेकर के, डेमोक्रेसी टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। कि उनके बीच भी क्या है कि एक बहुत ही बड़ी खुशी है कि हमारे कंट्री में एक फेयर गवर्नमेंट इलेक्ट किया गया, एक फ्री गवर्नमेंट इलेक्ट किया गया। तो इस तरह से जो मिलिट्री जो फोर्सेज है, जो जेट्स हैं हमारे कंट्री के, वो भी हमारे ऑनर में क्या कर रहे हैं, इस तरह का जो कारनामा है वो आकाश में करके हमारे रिस्पेक्ट में उसको दिखा रहे हैं, जो भी गेस्ट आए हुए हैं उनको। ओनली मोमेंट्स बिफोर sorry only moments before the highest generals of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। है ना, उन्होंने ये भी कहा, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कि ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीका के जो सबसे बड़े पोस्ट पे जो लोग थे, है ना, डिफेंस फोर्सेज के, एंड जो पुलिस थी वहाँ की, दियर चेस्ट बेडेक्ड विथ रिबॉन्स। तो चेस्ट बेडेक्ड विथ रिबॉन्स का मतलब कि उनका भी जो सर था ना वो क्या हो गया था, एकदम से ऊंचा हो गया था खुशी से। एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाई सैल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड दियर लॉयलिटी। वो लोगों ने क्या, उन लोगों ने क्या किया, इनको सैल्यूट किया, है ना, और अपने लॉयलिटी को क्या किया, प्रेजेंट किया इनके सामने कि हमने, मैं भी क्या हूँ, हम लोग के अंदर भी क्या है, इस देश की जो फ्रीडम जो मिला है साउथ अफ्रीका को, उसके प्रति हम लोग भी बहुत ही ज़्यादा क्या है, लॉयल्स है। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। लेकिन इनके लिए आश्चर्य करने वाली बात थी कि ये वही फोर्स थे जो आज इन्हें, यहाँ तक कि जो हाईएस्ट जनरल्स जो साउथ अफ्रीका का था डिफेंस फोर्स का, जो आज इन्हें सल्यूट कर रहा है ना, वो कल किसी के दबाव में जो वाइट जो लोग थे, है ना, जो वाइट रूलिंग पार्टी थी वहाँ पर, वो जो रूल करती थे जो ब्रिटिशर्स, उनके फोर्स में, उनके दबाव में आकर के यही वो पुलिस से, यही वो जनरल्स हैं जो लोग आकर के इनको सो मेनी ईयर्स बिफोर, कुछ साल पहले क्या करते थे, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, वो इनको सैल्यूट नहीं करते थे, बट अरेस्टेड मी, वो इनको क्या करते थे, अरेस्ट करते थे। तो आप सोच सकते हैं कि कितने प्राउड की मैटर है कि कुछ साल पहले जो पुलिस आपको अरेस्ट किया करती थी, वही पुलिस आपको आपके अचीवमेंट पे आज आपको क्या करती है, सल्यूट करती है ना। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। तभी क्या है, चैवरन के यहाँ पर मतलब दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, है ना, ए पैटर्न इन द शेप ऑफ अ वी, यानी वी शेप में, है ना, वी शेप में एक वहाँ जो जेट है वो उड़ते हुए आता है, जो एरोप्लेन है, हवाई जहाज है, वो उड़ते हुए आता है, एंड वो एक स्मोक निकालता है अपने अंदर से, और स्मोक का जो कलर होता है वो क्या रहता है, ब्लैक रहता है, रेड रहता है, ग्रीन रहता है, ब्लू रहता है एंड गोल्ड कलर रहता है। यानी देखने के बाद ऐसा लगता है कि ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, ये जो नया साउथ अफ्रीका है, यानी जो फ्री साउथ अफ्रीका है, उसके फ्लैग का इमेज जो होता है वो आकाश में बनता है, और लोग उससे काफ़ी क्या होते हैं, इम्प्रेस्ड होते हैं, है ना। आगे, द डे was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing, है ना, Nekosiki Shikli Africa and blacks singing Die Steam। दो नेशनल एंथम जो है वहाँ के जो लोगों ने, है ना, वो जो दिन था वो आ गया था कि जो साउथ अफ्रीका का जो नेशनल एंथम है उसको गाया जाए। दोनों नेशनल एंथम का जो नाम था वो क्या था, एक का नाम ये था यहाँ पर, एंड ब्लैक्स सिंगिंग जो था वो डाई स्टेम था, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, है ना। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पीज्ड दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। डिस्पीज्ड का मतलब होता है हैड अ वेरी लो ओपिनियन ऑफ, यानी कि बहुत जो है ना कि ज़्यादा टाइम हो गया था साउथ अफ्रीका को, 3 सेंचुरीज हो गया था, है ना, रिपब्लिक के हुए, ये फ्री हुए हुए, तो लोग जो है कि थोड़ा सा उससे जो नेशनल एंथम जो था उससे अननोन भी हो गए थे। इसलिए बोल रहा है कि ऑल दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स,
उस समय बहुत सारे लोग जो थे वो उनको लिरिक्स भी नहीं पता था, है ना, लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पिस्ड, क्योंकि वो इससे क्या था कि बहुत ज़्यादा ओपिनियन अभी उनको नहीं था इसके ऊपर, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन उनको क्या था कि वे लोग बहुत जल्द ही इसे क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, इसे समझ जाएंगे, अपने मन में इसको बैठा लेंगे, है ना। ऑन द डे ऑफ द इनागुरेशन, आगे उन्होंने कहा, आई वॉज ओवरव्लिम्ड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। ओवरव्लिम्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना। इनागुरेशन के दिन जो था इन्हें फील होता है विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का सेंस करके, हिस्ट्री को याद करके इन्हें बहुत खुशी होती है। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, ये सारी बातें वो अपने स्पीच में बोल रहे थे। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार एंड बिफोर माई ओन बर्थ, है ना, द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ racial domination अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। उन्हें सारी चीज़ें याद आती है कि किस तरह से आज से, है ना, 20th सेंचुरी में कुछ ही डिकेड, जो फर्स्ट जो डिकेड था, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ सालों बाद फिर क्या है, द बिटर एंग्लो बोर वार एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और इनके जन्म के पहले द वाइट स्किन पीपल जो थे ऑफ साउथ अफ्रीका, है ना, पैच्ड अप दियर डिफरेंसेज एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रैशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ दियर ओन लैंड। उन्हीं की धरती पर जो डार्क स्किन के लोग जो थे, जो ब्लैक पीपल जो थे, उनके ऊपर कितने सारे ऑपरेशंस यानी अत्याचार किए जाते थे, है ना। जो ह्यूमैनिटी था वो उसकी कोई स्पेस नहीं थी वहाँ पर, है ना। एक तरह का क्या था, इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रैशियल डोमिनेशन, मतलब उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्या किया जाता था, टॉर्चर्ड किया जाता था वाइट लोगों के द्वारा, है ना। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हैरेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज एवर नोन। जो उन्होंने स्ट्रक्चर क्रिएट किया था जो लाइफ को जीने का वहाँ पर ब्लैक लोगों के लिए, वो क्या था, वो बहुत ही हैरेस्ट था, यानी बहुत ही सॉरोफुल था, इनह्यूमन था, यानी ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज एवर नॉन, शायद ही ऐसा कभी दुनिया में देखा गया हो, इस तरह का माहौल वहाँ पर इन्वायरमेंट था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन दैट सिस्टम हैड बीन, अब की जो बात वो बता रहे हैं, ओवर टर्न फॉर एवर एंड रिप्लेस्ड बाई वन दैट रिकग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स। लेकिन आने जो सेकेंड डिकेड ये चल रहा है, अब जो इनका समय है, इसमें वही सिस्टम चेंज हो गया, ओवर टर्न कर गया, फॉर एवर हमेशा के लिए बदल गया, और रिप्लेस्ड कर गया, किस चीज़ से रिप्लेस्ड कर गया, बदल गया, बाई वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द, अब किस चीज़ से जाना जाएगा, द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स, अब लोगों के अधिकार के लिए, लोगों की फ्रीडम के लिए जाना जाएगा, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, और जो उनका स्किन का कलर है यानी जो ब्लैक लोग हैं उनके लिए क्या होगा, रिगार्डलेस यानी उनके ऑनर के लिए जाना जाएगा, उनके सम्मान के लिए जाना जाएगा। यानी जो टाइम है अब वो क्या हो चुका है, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, द टाइम हैज़ बीन चेंज्ड, टाइम जो है अब चेंज हो गया है ना। और ये बात हम लोग कब की कर रहे हैं, तो 10 मई की हम लोग बात कर रहे हैं 1994, आई होप, वन सेकेंड सॉरी, जो डेट हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर, है ना, 10 मई यहाँ पर दिया है, 10 मई 1994 की ये सारी स्टोरीज है। तो आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं। हाँ देखिए, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. यानी इनके कहने का मतलब है कि ये सिर्फ मेरी आज़ादी नहीं है, दैट डे यानी उन दिनों, है ना, हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल, यानी बहुत सारे हजारों लोग जो थे साउथ अफ्रीका के, वो अपने लाइफ को क्या किए हैं, सेक्रीफाइस किए हैं। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, और वो जो लोग थे जो इसको सफ़र किए हैं, है ना, उनके सफरिंग को, उनके करेज को, उनके हिम्मत को हम कभी गिन नहीं सकते हैं, उसका कीमत कभी, और रीपेड मतलब उसकी कीमत कभी चुका नहीं सकते हैं। यानी ये सिर्फ खुद को, है ना,
ये नहीं मानते हैं कि सिर्फ मैं ही जो हूँ, है ना, साउथ अफ्रीका की लड़ाई में था, साउथ अफ्रीका के फ्रीडम के लिए लड़ा। नहीं, उन्होंने कहा थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, उन लोगों ने भी अपने आप को क्या किया है, अनइमेजिनेबल तरीके से, जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं, खुद को क्या किया, उन्होंने सेक्रीफाई किया है साउथ अफ्रीका के फ्रीडम के लिए, जो कि कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। उसको कभी हम गिन नहीं सकते हैं उनके सेक्रीफाइस को, और ना ही उसकी कीमत कभी चुका सकते हैं। आई फील्ड दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, है ना, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, यानी जो भी अफ्रीका के जो देशभक्त थे, पैट्रियट्स मतलब होता है अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, है ना, हु हैड गॉन बिफोर मी, उन्हें लगा कि जो लोग भी मेरे पहले जा चुके हैं, जो भी पैट्रियट्स थे जो अपने जान को गवा दिए हैं मेरे पहले, है ना, दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन इंडेड, है ना, एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी, उन लोगों ने क्या किया है कि एक नोबल लाइन जो है कि छोड़ करके हमारे बीच वो लोग गए हैं जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी, और वही चीज़ मैं अब क्या कर रहा हूँ, आगे उसको लेकर के जा रहा हूँ, है ना। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड राउट। इन्होंने कहा कि आई वॉज पेन्ड, यानी मैं बहुत दुख में हूँ, है ना, मैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ, रो रहा हूँ, किन के लिए, जो आज हमारे बीच नहीं है, जो अपने लाइफ को सेक्रीफाई कर गए, क्या करने के लिए, साउथ अफ्रीका को फ्री करने के लिए, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, और वो आज हमारे बीच नहीं है, इसलिए मैं उनको थैंक भी नहीं कह सकता हूँ, और इसलिए उनको बहुत ही मन में क्या है, पेन है, एंड दे वी आर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस, है ना, हैड राउट, और वो जो है कि एबल नहीं है ये चीज़ देखने में, यानी वो आज हमारे बीच नहीं है, तो वो देख भी नहीं सकते हैं कि उनका जो सेक्रीफाइस है वो क्या रंग लाया है, किस तरह, कितना अच्छा मतलब मोमेंट लेकर के आया है कि साउथ अफ्रीका आज क्या हो गया है, फ्री हो गया है, और इस चीज़ का उन्हें क्या होता है, रिग्रेट होता है, अफसोस होता है। और यहाँ राउट का मीनिंग दिया हुआ है फैशन, ओल्ड फैशन, फॉर्मल वर्ड है ये, है ना। नेक्स्ट, द पॉलिसी ऑफ एपारेथिड के बारे में अब देखिए बता रहा है, क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग ऑन्ड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। जो एपारेथिड का जो प्रैक्टिस जो किया गया था, है ना, वाइट पीपल के द्वारा साउथ अफ्रीका में, अब उनके बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं लोगों के बीच में कि वो लोगों के मन में क्या है, जो उनके जो देश के जो लोग हैं, है ना, उनके मन में एक डीप एंड लास्टिंग ऑन्ड, है ना, कभी ना भरने वाला घाव, है ना, कभी ना खत्म होने वाला घाव दे करके गया है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, है ना, और हमने उस चीज़ को काफ़ी साल क्या किया है, फील किया है, कई वर्ष हमने बिताया है उस वॉन्ड के साथ, उस घाव के साथ, और इफ़ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, और कई जनरेशंस जो है ना हमारे आने वाले हैं उस चीज़ से जल्दी रिकवर नहीं हो पाएंगे, उस हर्ट को जल्दी भूल नहीं पाएंगे। बट द प्रोफाउंड मतलब था डीप एंड स्ट्रॉन्ग, बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulu, the Chief, है ना, ल्यूथिलिस है, द यूसुफ डैडोस, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट शोबकिस ऑफ आवर टाइम, मेन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना। उन लोगों ने कुछ लोगों का नाम लिया और बताया कि हमारे टाइम के ये जो कुछ लोग थे जो कि क्या थे, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, जो कि इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, वो भूल नहीं सकते हैं, है ना। यहाँ पर दिया है दीज आर सम प्रोमिनेंट नेम्स इन द स्ट्रगल अगेंस्ट एपारेथिड, और ये जो लोग हैं, ये कुछ लोग जो थे इनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था एपारेथिड के अगेंस्ट में लड़ने में, और इन लोगों ने एपारेथिड को क्या किया, साउथ अफ्रीका से हटाने में अपना बहुत ही ज़्यादा क्या किया है, कंट्रीब्यूशन दिया है। तो उन्होंने कहा कि एपारेथिड को ख़त्म करने में ये जो लोग हैं इनके कंट्रीब्यूशन को आई कैन नेवर बी फॉरगॉट, मैं जो होता है कि कभी उनको भूल नहीं सकता हूँ। तो सबका ये जो है ना कि थैंक्स कर रहे थे अपने स्पीच में। कॉरेज, विजडम एंड जेनरसिटी दैट दियर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ चार्टर। माई कंट्री इज रिच in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds। उन्होंने कहा कि देखिए कितनी अच्छी बात एक प्रेसिडेंट जो है एक कंट्री का करता है, कि उन्होंने बोला क्या कि उनका जो करेज था, है ना,
इनका जो करेज था, साहस जो था, विजडम था, जो जेनरिटी थी, है ना, वो उसको हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ चार्टर, बल्कि उन्होंने कहा कि ऐसे डेप्थ्स को क्रिएट करने की क्या है और ज़्यादा ज़रूरत है। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स, फिर वो अपनी बातों को चेंज करते हैं और दूसरी टॉपिक पे आते हैं कि हमारे देश में क्या है। तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में जो है कि मिनरल्स में हमारा जो कंट्री है बहुत ही ज़्यादा क्या है, रिच है। एंड जेम्स, है ना, का उत्पादन जो होता है उनके कंट्री में, दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि ये सारी चीज़ें तो हमारे देश में है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि किसी भी देश का जो सबसे बड़ा जो वेल्थ होता है, सबसे बड़ा जो धन होता है, वो उसके लोग होते हैं, उस कंट्री के जो सिटीजन होते हैं वो होते हैं फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स। वो इतने फाइन होते हैं जितना कि प्योरेस्ट डायमंड जो होता है उससे भी ज़्यादा वो फाइन होते हैं, उससे भी ज़्यादा वो प्रीसियस होते हैं अपनी कंट्री के लिए। तो इस तरह से उन्होंने लोगों को थैंक्स किया कि यू पीपल आर द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द साउथ अफ्रीका, है ना। फिर उन्होंने क्या कहा, इट इज़ फ्रॉम दिज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ कॉरेज। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव दियर लाइफ्स फॉर एन आइडिया। उन्होंने कहा कि मैंने इससे बहुत सारी चीज़ें सीखी है ना, इस स्ट्रगल से, दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ कॉरेज। कॉरेज का मीनिंग क्या होता है, मैंने इस चीज़ को समझा। टाइम एंड अगेन, है ना, समय किस तरह से बदलता है, मैंने इस चीज़ को जाना। आई हैव सीन मेन एंड वीमेन, मैंने उन लोगों को देखा, उन आदमियों को देखा, उन औरतों को देखा, रिस्क एंड गिव दियर लाइफ फॉर एन आइडिया, है ना, जो कि अपने जीवन को देने के लिए क्या थे, तैयार थे। आइडिया जो भी हो सकता था फ्री कंट्री को फ्री करने के लिए, वो देने को तैयार थे। मैंने वैसे वैसे लोगों को देखा। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफीज द इमेजिनेशन। आप देखे होंगे कि लोगों को क्या किया जाता है, लोगों के ऊपर अटैक किया जाता है ना, और लोग होते खड़े होकर के, है ना, जो फ्री लोग नहीं होते हैं उनके ऊपर जब शासन किया जाता है तो उनको लोग क्या करते हैं, मारते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने उन लोगों को देखा है जो स्टैंड अप, एक बार में खड़े होकर के, टू अटैक्स एंड टॉर्चर जिनको किया जाता था, विदाउट ब्रेकिंग, बिना रुके हुए वो मार खाते थे। शोइंग अ स्ट्रेंथ, लेकिन अपने स्ट्रेंथ को दिखाते थे, अपने पावर को दिखाते थे। एंड रेजिलेंस, रेजिलेंस मतलब होता है द एबिलिटी टू डील विथ एनी काइंड ऑफ हार्डशिप, है ना, एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट, यानी हर चीज़ को बर्दाश्त करने की जो एबिलिटी आपके अंदर होती है, इट मीन्स दैट रिलीजन दैट डिफीज द इमेजिनेशन, है ना, और उस इमेजिनेशन को हम कभी कर भी नहीं सकते, उस कल्पना को। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर। उन्होंने ये सीखा, क्या क्या सीखा स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचने में। देखिए बहुत अच्छा लाइन है कि आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, है ना। करेज जब आपके पास होता है तो वहाँ पर क्या होता है, वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, वहाँ कोई भी फियर की जो जगह है वो नहीं होती है, बट द ट्रम्फ ओवर इट। ट्रम्फ मतलब होता है विक्ट्री, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर जीत पा सकते हैं, उस फियर डर के ऊपर क्या कर सकते हैं, आप जीत पा सकते हैं। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, है ना। बहादुर आदमी वो नहीं होता है जो सिर्फ डर को महसूस नहीं करता है, बट ही हु कन्क्योर्स दैट फियर। बहादुर आदमी वो होता है जो डर के मतलब को क्या करता है, समझता है, या डर के ऊपर क्या करता है, फियर के ऊपर विक्ट्री पाता है, फियर के ऊपर ट्रिम्फ पाता है ना, डर के ऊपर जीत पाता है। तो इस तरह से फियर को उन्होंने क्या किया है, डिफाइन किया है नेल्सन मंडेला ने। ओके, नाउ द लास्ट पैराग्राफ आज का आपका, नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस धरती पे इसलिए जन्म लेता है ना, क्योंकि उसके कलर से लेकर के उसको नफरत किया जाए, उसके बैकग्राउंड को लेकर के उसके नफरत किया जाए, और हिज रिलीजन, और उसके रिलीजन को लेकर के उससे नफरत किया जाए। ऐसा होता नहीं है जनरली। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, है ना, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। लोगों को ठीक है नफरत करनी सीखनी चाहिए, इनका मानना है, लेकिन किसी के कलर के ऊपर नहीं करनी चाहिए, किसी के बैकग्राउंड से नहीं करनी चाहिए, किसी के रिलीजन से नहीं करनी चाहिए। और अगर ऐसा वो करते हैं, अगर ऐसा सीखते हैं, उन्होंने बोला एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें ये भी समझाना चाहिए कि लोगों के बीच में प्रेम से कैसे रहें। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, है ना।
जो ह्यूमन हार्ट है उनके अंदर जो लव है वो नेचुरली किस तरह से आए, ये सारी चीज़ें लोगों को बतानी चाहिए, सिखानी चाहिए। दैन इट्स अपोजिट, जो कि उसके ठीक क्या है, अपोजिट है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, है ना, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished, है ना। तो उन्होंने एक जाते जाते एक लेसन क्या दिया कि जो मैंस गुडनेस, जो आदमी की जो अच्छाई है, इज अ फ्लेम, वो हमेशा रहनी चाहिए, है ना, दैट कैन बी हिडन, वो छिपी हुई हो सकती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो जो आपकी अच्छाई है वो आप अपने अंदर दबा के तो रख सकते हैं, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन होनी चाहिए, वो कभी बुझनी नहीं चाहिए। ये ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी जो मानवता की जो चमक है वो आपके अंदर बरकरार रहनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो अपने एड्रेस में वो जो है कि लोगों को, अपने लोगों को बता रहे थे। पुश्ड टू आवर लिमिट्स का मतलब दिया है पुश टू द लास्ट पॉइंट इन आवर एबिलिटी, है ना, टू बियर पेन, यानी दर्द करने का, दर्द बर्दाश्त करने का जितनी क्षमता हो आप उसके अंत तक आपको जाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए उसके ऊपर विक्ट्री पाने का, है ना। तो ये आपका जो है कि आज हम लोग इतना पढ़ लिए, जो रेस्ट है नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊँगा आपको। एंड योर होमवर्क इज़ दैट ओरल कम्प्रीहेंशन चेक आप यहाँ देख रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, 5 है, 1 2 3 4 5। ये 5 क्वेश्चंस आप करके जो कुछ भी मैंने पढ़ाया on the basis of those paragraphs you will have to do these all 5 questions and in your means neat and clean handwriting में आप इसको करके, क्योंकि जब आप ये करेंगे तो जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस हैं एग्जाम में आने के लिए या इंटरनल क्वेश्चंस जो आते हैं यहाँ से आपका आ सकता है एग्जाम में, और इसको किए रहेंगे तो चैप्टर के ऊपर क्या है ना कि कॉन्फिडेंट जो पकड़ है वो आपका बना हुआ रहेगा और आप बहुत अच्छा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं हम लोग, और नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे का जो पैराग्राफ्स है उसको पढ़ेंगे, और बाकी अगर कोई डाउट होगा, कोई लाइन नहीं समझ में आई होगी, कोई वर्ड्स नहीं क्लियर हुआ होगा तो लाइव क्लास में उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। चलिए, थैंक यू, एंजॉय योर डे।